हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलीमर क्लासेस। हमारी सीरीज़ चल रही है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। क्लास 12th का चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। और इसमें हम इस सीरीज़ में अभी हम पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की फर्स्ट मेथड पढ़ चुके हैं फ्रॉम एल्कोहल्स। किस तरीके से एल्कोहल्स से हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। क्लियर। इसमें हमने लगभग 6 मेथड्स पढ़ी थी। क्लियर। अब लास्ट वीडियो में पास एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि क्या हम अल्कोहल की मदद से हेलो एरिन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इट मीन्स ये हो गई हेलो एरिन। तो क्या हमारे पास अल्कोहल मतलब एरिल अल्कोहल दैट इज फिनॉल, क्या हम फिनॉल से हेलो एरिन्स का, इट मीन्स हेलो एरिन जो बेंजीन है उसके ऊपर हेलोजन लगा हुआ है, क्या हम ये प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हमारे सामने क्वेश्चन अराइज हुआ था। क्लियर। जैसे हमने देखा था कि ये हमारे पास अल्कोहल है और हमें इससे क्या बनाना है, हेलो एल्केन बनाना है। तो ये तो बन गए थे अल्कोहल से। ठीक है, 6 मेथड्स हमने पढ़ी थी। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम फिनॉल से हेलो एरिन बना सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन अराइज हुआ था। तो हमने कहा था कि इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन नहीं कर सकते फ्रॉम फिनॉल। क्यों नहीं कर सकते इसे समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या है, फिनॉल है। क्लियर। ये फिनॉल है जिसमें हम देखते हैं कि फिनॉल में जो ऑक्सीजन बॉन्डेड हुआ है कार्बन से। एक्चुअल में होता क्या है, ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है। हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ये सब। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास कार्बन लगे हुए हैं, ठीक, और ये डबल बॉन्डेड है, कुछ इस तरीके से हमने बनाया। अब यहाँ पर से हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से लगी हुई है। फिनॉल की जो OH की जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से लगी हुई है। बाकी सारे कार्बन्स को भी हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर। अब इस तरीके से अगर हम देखें तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन ने हर एक कार्बन ने अपने 4 वैलेंसी से कंप्लीट कर लिया। ऑक्सीजन में क्या होता है कि हमारे पास टोटल आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 तो क्या हो गए, शेयर हो गए। अब हमारे पास यहाँ बचे हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। तो ये ऑक्सीजन के हम यहाँ दिखा देते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते क्या हैं, हमने 11th क्लास में कुछ इफेक्ट पढ़े थे। ठीक है, तो एक हमने पढ़ा था उसमें रेजोनेंस इफेक्ट। क्या पढ़ा था, रेजोनेंस इफेक्ट। और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो 2 तरीके का होता है, +R और -R। +R में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टू द रिंग। और -R में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द रिंग। क्लियर हो गया। तो हम ये देखते हैं कि जिन जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, वो कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, +R इफेक्ट दिखाते हैं। कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, +R इफेक्ट दिखाते हैं। हम देखते हैं पता कैसे चलता है, जनरली हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस लविंग, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं अपने पास, वो +R इफेक्ट दिखाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। क्लियर। तो इसी तरीके से यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, बेंजीन की रिंग को। तो होगा क्या, हम यहाँ देखते हैं होगा क्या, ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है। ठीक है, अब इसके लिए हमें रेजोनेंस आना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। बिना रेजोनेंस के इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि देखिए ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है ना, हमें लिखना बहुत कम वर्ड्स में होता है। हम जनरली जो है उसे समझाते डायग्राम से समझाते हैं या बहुत ही रिएक्शन से समझा लेते हैं। बहुत ही कम चीज़ें हमें लिखनी पड़ती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक। तो अब हुआ क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या कर अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इसकी वजह से क्या बनेगा, रेजोनेंस इस्टेब्लिश होगा। अब रेजोनेंस क्या होता है, ये तो हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं आता है तो शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस जो होता है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, जो पाई बॉन्डेड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई मतलब देखो हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसमें 2 बॉन्ड होते हैं ना। मान लेते एक सिग्मा है और एक पाई है। जरूरी नहीं ये सिग्मा हो, हमारा ऐसा भी हो सकता है, ये सिग्मा भी हो सकता है और ये पाई भी हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा सिग्मा कौन सा पाई हो। ठीक। तो जो सिग्मा डबल बॉन्ड में जो सिग्मा और पाई होता है, उसमें पहला कौन सा बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड टूटता है। तो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन। अब जहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा, उन पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, डीलोकलाइजेशन मतलब कभी हमें ये नज़र आएंगे इलेक्ट्रॉन और कभी हमें नहीं आएंगे। जैसे यहाँ देखिए, हमें इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं इधर वाले में, और यहाँ हमें इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ रहे हैं। क्लियर हुआ।
ठीक। अब ये क्या होगा, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफ़र होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता जाएगा। फटाफट इसको बना लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये ना सबको आता होगा। और ऑक्सीजन में हम यहाँ पर क्या दिखा देंगे, पॉजिटिव चार्ज दिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ऑक्सीजन ने कुछ देर के अपने इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर आ गए तो यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन दिख जाएंगे। अभी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और जो यहाँ का डबल बॉन्ड है वो अपने इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन बना देगा। ठीक है, बॉन्ड को क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे, बॉन्ड बन जाएंगे, और बॉन्ड क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। जनरली जो है रेजोनेंस में टोटल स्ट्रक्चर कितने होते हैं, जनरली 6 होते हैं। मैं जनरली बोल रही हूँ, ठीक है, जनरली मतलब कि मोस्ट ऑफ द फिगर्स में हमें कितने दिखेंगे, जो रिंग वाले स्ट्रक्चर्स में हमें 5 दिखेंगे। कभी कभी हमारे पास 2 भी होते हैं, जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें हमारे पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज़ द थर्ड वन, दिस इज़ द फोर्थ वन एंड दिस इज़ द फिफ्थ वन। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए बॉन्ड फर्स्ट वाले फिगर में, ये वाला जो फिगर है हमारा, इस फर्स्ट वाले फिगर में हमारे पास डबल बॉन्ड कहाँ पर है, पाई बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर बने। और जो हमारा फाइनल फिगर है, फाइनल फिगर में यहाँ पर है। तो ये क्या हो गया, जहाँ पहले नज़र आ रहे थे वहाँ नज़र अब नहीं आ रहे हैं, यानी क्या हो गया, हमारे पास डीलोकलाइजेशन हो गया, डीलोकलाइजेशन हो गया किसका, ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड्स। जो पाई बॉन्ड में बने हुए इलेक्ट्रॉन है या पाई बॉन्ड को भी हम डीलोकलाइज कह देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने ये देखा ड्यूरिंग द रेजोनेंस, हम इस सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिगर को देखें तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फिगर में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है सेकंड, थर्ड और फोर्थ में। अब डबल बॉन्ड बनने की वजह से अब हमें ये भी पता है कि सिंगल बॉन्ड इज़ वीकर देन द डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज़ वीकर देन द ट्रिपल बॉन्ड। इसका मतलब पहले ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, टफ होता है। इसी वजह से जब हम क्या देखते हैं, फिनॉल देखते हैं, जब फिनॉल से हमें हेलो एरीन बनाना होता है तो ऑक्सीजन कार्बन को नहीं छोड़ता, ऑक्सीजन इस कार्बन को नहीं छोड़ता। देखो, हमें हेलो एरीन बनाने के लिए ये बॉन्ड तोड़ना जरूरी है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या होगा, नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि हमने देखा ड्यूरिंग द रेजोनेंस, हमने देखा ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। इसी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड, देखो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं इसका, तो अगर इस तरीके से खाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तीन लाइन बनाएंगे इसमें हम। यहाँ देखो रेजोनेंस में जो है डबल एरो है, डबल साइडेड एरो है ना, लेकिन यहाँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर के लिए इस तरह से बनाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन के, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव मतलब कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज है। हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ फिगर में देख लेते हैं, कुछ टाइम के लिए पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा है, और कुछ टाइम के लिए हमारे पास रिंग पे कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि पार्शियल नेगेटिव। तो हम ये देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द रेजोनेंस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, ये बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग। तो इसी वजह से जो फिनॉल्स होते हैं वो हमें हेलो एरीन नहीं दे पाते। अब ऐसा नहीं है कि हेलो एरीन नहीं दे पाते तो कभी नहीं देखेंगे, फिर आगे भी हम फर्दर इसको देखेंगे, जब प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन देखेंगे तो वहाँ हम इस चीज़ को थोड़ा ओवरकम करेंगे, इस प्रॉब्लम को। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम ये कहते हैं कि फिनॉल से हमें हेलो एरीन नहीं मिल पाते, क्योंकि फिनॉल जो है, फिनॉल का ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ ड्यूरिंग द रेजोनेंस क्या बना देता है, डबल बॉन्ड बनाता है। इतना क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट वीडियो में हमारा अराइज हुआ था, तो हमने इसको समझ लिया। क्लियर, चलिए अब हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने पहली मेथड देख ली थी फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल्स से हमने क्या बना लिया था, हेलो एल्केन बना लिए थे। आज दूसरी मेथड है हमारा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से क्या हो जाएगा, हम क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे आज, हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें भी हमारे पास 2 मेथड होती हैं, हम ये दूसरी मेथड की बात कर रहे हैं, उसमें भी हमारी 2 मेथड हैं, जिसमें से 2.1 दूसरी मेथड जो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, उसमें भी पहली मेथड आती है, ये आता है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन।
फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। अब क्या होता है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, इसे समझते हैं। फ्री रेडिकल पढ़ा है हमने, कहीं पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है। हैलोजिनेशन पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है। तो दोनों को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो फ्री रेडिकल क्या होता है। देखिए हमें पता है किसी भी ले लेते हैं, लेट अस सपोज नाइट्रोजन ले लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन ले लेते हैं। अब किसी भी एलिमेंट में 3 तरीके के इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो मान लेते हैं नाइट्रोजन जो है हमारे पास, नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, लेट अस से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 7 होता है। तो अगर मैं इसको तोड़ूं यानी कन्फिग्रेशन करूं तो क्या करूंगी, इसको हम सिंपल कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्लास 9 10th के हिसाब से हम कन्फिग्रेशन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 2,5। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। उस 5 में से नाइट्रोजन ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर ली। अब कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन। 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिए मैंने, एक यहाँ लिख दिया। अब जो नाइट्रोजन की 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ने तो क्या बना दिया, लोन पेयर बना दिया। अब ये अकेला जो इलेक्ट्रॉन बचा, इसी को हमने कहा फ्री रेडिकल, ठीक। तो यानी कि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो या तो बॉन्डेड पेयर में रहेंगे या लोन पेयर में रहेंगे या तो फिर फ्री रेडिकल में, एक अकेला इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल, ठीक। तो फ्री रेडिकल तो हमें समझ में आ गया। अब हमें समझना है हैलोजिनेशन। देखिए हैलोजिनेशन, हैलोजीने और एशन ऐसे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एडिशन, क्या हो जाएगा, एडिशन। किसका एडिशन, हैलोजन का एडिशन। यानी कि हमने क्या करना है, हैलोजन को ऐड करना है, किसकी मदद से, फ्री रेडिकल की मदद से। यानी हम फ्री रेडिकल बनाएंगे और इस फ्री रेडिकल के मदद से हम क्या करेंगे, हैलोजन को ऐड करेंगे, ठीक। तो चलिए समझते हैं क्या होगा फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में क्या होगा समझते हैं। देखो क्या होगा इसमें, जो हमारा हाइड्रोकार्बन होगा, हम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं ना। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं। तो जैसे हमारे पास, हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 ऐसा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज द इथेन, ठीक है। क्या होता है इथेन, C2H6। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक। अभी हमने रिएक्शन करानी है, इस वजह से हमने इसको ऐसे लिखा, क्लियर। तो अब क्या हो जाएगा, जब इस हेलो एल्केन की रिएक्शन हम कराएंगे, सॉरी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, हैलोजन के साथ कराएंगे, ठीक है। हम हैलोजन ले रहे हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक। अब ये रिएक्शन जो होगी, ये हमें सबसे ध्यान रखना है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होगी, यानी कि यूवी के प्रेजेंस में होगी, अल्ट्रावायलेट रेज, या फिर हीट के फॉर्म में। अभी क्यों होगी, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का हमें बॉन्ड तोड़ना है, इसलिए हमें यूवी लाइट या हीट की ज़रूरत पड़ेगी, क्लियर। तो ये कैटलिस्ट भी हमने क्या करने हैं, टाइम पे याद रखने हैं, क्लियर। अब इसके उससे होगा क्या, जो यहाँ पर को हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, जैसे मान लेते हैं ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कुछ इस तरीके से बना देगा, CH3CH2 रेडिकल, और यहाँ हमारा H रेडिकल निकल जाएगा। इसीलिए हमने कहा फ्री रेडिकल। अब ये होगा कैसे, ऐसे ही तो होगा नहीं। सबसे पहले हम सनलाइट को ले क्यों रहे, इसको हम समझेंगे। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो हमारा क्लोरीन है ना, क्लोरीन, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसके दोनों ही एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। क्या करेंगे, दोनों ही अपना अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, क्लोरीन के दोनों एटम। अब जब दोनों एटम ले लेंगे तो ये क्या बना देंगे, फ्री रेडिकल बना देंगे क्लोरीन का। अब ये फ्री रेडिकल एक्टिवेटेड फॉर्म में, एक्टिवेटेड मतलब इसको कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाना है, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये इस इथेन से कहेगा कि अपने आप को भी किस में तोड़, फ्री रेडिकल में तोड़। और इसी मदद से फ्री रेडिकल जब यहाँ भी बनेगा, जैसे मैंने बना के दिखाया था, CH3CH2 रेडिकल और H रेडिकल इस तरीके का बना था। तो ये जो रेडिकल है ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, कौन सा रेडिकल, क्लोरीन का रेडिकल, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी। आपके सिलेबस में इस तरीके का कुछ है नहीं, उन्होंने पूछा नहीं। ये हम ना 11th क्लास में पढ़ते थे, आपको अगर याद होगा तो हमारे पास चैप्टर था, कौन सा था, हाइड्रोकार्बन्स करके चैप्टर था, सेकंड चैप्टर ऑर्गेनिक का ना। तो उसमें हमने ये पिछले साल पढ़ी थी, 11th क्लास में पढ़ी थी, ठीक। कोई बात नहीं, यही तो यहाँ भी हमने पढ़नी, वहाँ पर मैकेनिज्म थी, यहाँ पर कोई मैकेनिज्म नहीं है। यहाँ पर को हमने बस प्रिपरेशन देंगे तो मैकेनिज्म नहीं, वहाँ पर मैकेनिज्म भी थी, ठीक। तो जब ये क्या होगा, मान लेते हैं कि ये वाले कार्बन से हाइड्रोजन एक चला गया, तो एक क्लोरीन यहाँ अटैक कर लेगा, तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl और HCl हमारा बाहर निकल जाएगा, उसको हमें लिखने की जरूरत नहीं। अब जरूरी है इसी कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी तो निकल सकता है, तो हम दोबारा लिख लेते हैं प्रोडक्ट ClCH2CH3।
अब दोनों का IUPAC नेम कर लेते हैं, ठीक है। देखो जहाँ से हेलोजन नज़दीक लगी है वहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरो, 1 क्लोरो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे है तो नहीं भी लिखेंगे पोजीशन तो चल जाएगा, क्लोरो इथेन। अब यहाँ भी फर्स्ट पोजीशन पे लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन, ठीक। यानी हम देख रहे हैं कि दोनों से ही सेम प्रोडक्ट बना है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम इसके प्रोडक्ट का एक ही फॉर्म लिखते हैं, मतलब कि दोनों सेम बने हैं तो हम दोनों ना लिख करके क्या करेंगे, बस एक ही लिखेंगे, यानी कि हम एक नाम हटा देते हैं, ठीक। ये वाला, तो ये हमारा बन गया क्लोरो इथेन। आसान है, ठीक। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के। लेट अस से, अब इसका नेक्स्ट वाले इथेन ले लिया हमने, अब प्रोपेन ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का हो गया। अब हम ये देखते हैं कि कितने टाइप के कार्बन है। टाइप के कार्बन मतलब हमें ये समझना है कि कोई कार्बन कितने हाइपर कंजुगेशन बना है। चलिए हाइपर कंजुगेशन भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझते हैं कि कौन सा कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक। मैंने ये बना दिया प्रोपेन का स्ट्रक्चर, क्लियर। अब देखिए ये वाले कार्बन तीन हाइड्रोजन जुड़ा है, ये वाला कार्बन भी 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, लेकिन ये वाला कार्बन 2 से जुड़ा है, यानी ये दोनों तो सेम हो गया और ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर कितने टाइप के कार्बन है, 2 टाइप के कार्बन है, यानी कि यहाँ पर को फ्री रेडिकल रिएक्शन पे कितने टाइप से होंगी, 2 टाइप से होंगी, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहला ये वाला कार्बन ले लेते हैं, दिस वन, और इस कार्बन में हेलोजन का एडिशन कराते हैं तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2Cl प्लस। अब क्या करते हैं, अब इस बार वाले में हम क्या करते हैं, सेकंड कार्बन को ले लेते हैं, ठीक। जो हमने सेकंड कार्बन होता है ये वाला, तो कैसे हो जाएगा, CH3 CH, एक हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन लग जाएगी और CH3, ठीक। इस वाले कार्बन यानी कि सेकंड कार्बन को लेते हैं, ये फर्स्ट कार्बन दबाना, यानी सेकंड कार्बन से हमारा दिस वन प्रोडक्ट एंड फर्स्ट कार्बन से दिस वन प्रोडक्ट, ठीक। अब दोनों प्रोडक्ट के हम नाम लिख लेते हैं पहले, क्योंकि नाम लिख लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा ना बोलने के लिए कि हम किस प्रोडक्ट की बात करें, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा क्लोरोप्रोपेन और ये हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर हो गया, ये क्लोरोप्रोपेन हो गया और ये 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। तो हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है। देखिए ये भी हमने क्या कहा था, ये भी फर्स्ट टाइप वाला है तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, कैसा बनेगा, क्लोरोप्रोपेन जैसा बनेगा। जैसे हमने ऊपर वाली रिएक्शन में क्या करा था, सेम प्रोडक्ट को हमने एक ही बना दिया था, उसी तरीके से हमने सेम प्रोडक्ट को एक ही बना दिया, मतलब एक ही मान लिया, ठीक। तो यहाँ पे हमारे 2 प्रोडक्ट बने। तो टाइप ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट हमारे कितने बनेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों प्रोडक्ट में मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। मतलब जब कोई रिएक्शन अकर होती है तो उसमें कोई प्रोडक्ट जो है वो लार्ज अमाउंट में बनता है और वो स्टेबल होता है, और दूसरा लेस अमाउंट में बनता है और वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, यानी वो अनस्टेबल होता है। तो इन दोनों में कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है हमें समझना पड़ेगा, ठीक। इसके लिए हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स देखी थी ना, उसी तरीके से हम यहाँ पर देख लेते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन। तो हमें पता है 1 डिग्री हेलो एल्केन आर लेस स्टेबल देन द 2 डिग्री हेलो एल्केन एंड लेस स्टेबल देन द 3 डिग्री हेलो एल्केन। यानी जितनी डिग्री बढ़ती जाती है हेलो एल्केन उतने ही ज़्यादा स्टेबल होते जाते हैं। अब ये सब चीज़ें तो हम 11th क्लास में पढ़ लेते हैं, इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक ही टॉपिक में ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। पर हमें पता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाते हैं हाइपर कंजुगेशन बढ़ता जाता है, और नंबर ऑफ कार्बन यानी डिग्री ऑफ कार्बन बढ़ती है तो हाइपर कंजुगेशन बढ़ता है, और हाइपर कंजुगेशन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। मोर हाइपर कंजुगेशन मोर स्टेबिलिटी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या बना, 2 क्लोरोप्रोपेन जो है हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और 1 क्लोरोप्रोपेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जब हम फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उनमें हमें मेजर माइनर भी पता करने होंगे, ठीक। अब कुछ एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं जिसमें हमें तीनों प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा। लेट अस से हमने ऐसा ले लिया कुछ, ठीक है, CH3 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 कुछ इस तरीके का हो गया, क्लियर। सॉरी ऐसा नहीं लेते हैं, काम करते हैं इसको CH बना देते हैं, ठीक। अब क्या होगा, अगर यहाँ पर हम प्रोडक्ट देखो तो नंबर ऑफ कार्बन देख लेते हैं, ठीक है, किस किस टाइप के। देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है ना, ये इसके साथ 3 हाइड्रोजन लगी हुई है, और इधर साइड भी राइट साइड भी क्या है, सेम टाइप का है, तो इसको हम 1 लिख लेते हैं, ठीक। सेम इसी तरीके से ये वाला कार्बन देखें तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम इसी कार्बन की तरह है तो ये भी 1 हो जाएगा। अब ये वाला देखते हैं, ठीक है, इसमें ये कार्बन लगा है लेकिन इसके दोनों साइड अलग अलग है तो इसको हम कैसा कह देंगे, 2 टाइप ऑफ 2 हो जाएगा, ये टाइप ऑफ 3 क्योंकि इसमें अलग है, ये तो बिल्कुल दिखिए लग रहा है, ठीक। तो हम इसको
क्लियर कर लेते हैं, क्लियर करके हम साफ साफ लिख लेते हैं। समझ में आ गया होगा मैं कैसे क्या हुआ। अब इसको ना फिर मैं ऐसे बना नहीं सकती, इसलिए मैं इसको अलग से दोबारा से लिख रही हूँ। ठीक, अब ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, यूवी लाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन कराएंगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला कार्बन सेम है। ठीक है, दोनों को हमने 1 1 टाइप कार्बन कहा। अब इसमें हम रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा CH2, यहाँ Cl लिख लेते हैं, CH CH3 CH3, एक ही टाइप हो गया। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाले में आ जाएगा ये जो फर्स्ट नंबर है इसमें हेलोजन आ जाएगा, पर दिस वन एंड दिस वन ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाते हैं, इसीलिए हमने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, सेम बना दिया। ठीक, अब इस वाले कार्बन की बात करें जो सेकंड टाइप वाला कार्बन है। अब इसमें हम यहाँ पर को पता कैसे चलेगा, देखो धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा आइडिया, हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी देख लेते हैं, अभी हम यहाँ पर को नेमिंग करेंगे तो हमें खुद ही समझ में आ जाएगा कि सब अलग अलग टाइप के 1 2 3 टाइप के हैं। ठीक, अब तीसरे वाले में करते हैं। तीसरे वाले में हमने जब रिएक्शन की तो यहाँ पर हमारे पास हो गया CH3 CCl CH3 CH3, ये हो गया। ठीक है, अब ये वाला अगर हम देखें प्रोडक्ट तो ये कैसा डिग्री, देखो हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो 3 से लगा हुआ है, यानी कैसा डिग्री है 3 डिग्री। यहाँ हेलोजन देखिए जिस कार्बन से लगा है वो 1 से लगा हुआ है तो ये 1 डिग्री। यहाँ हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो 1 से लगा है डायरेक्टली तो ये भी 1 डिग्री, यानी ये 2 1 डिग्री हैं और ये 3 डिग्री, तो ये ज़्यादा स्टेबल ये हो गया, यानी कि ये मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये दोनों क्या हो गए, माइनर हो गए। क्लियर हो गया। अब हमने कहा ये फर्स्ट टाइप का, ये सेकंड टाइप का कार्बन है, थर्ड टाइप का कार्बन, तो कैसे पता चला, इनकी नेमिंग से समझ लेंगे हम। ठीक है, इनकी नेमिंग से समझ लेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही मिक्स हो गया है, CH2Cl CH2C। ओके, तो अब नेमिंग से समझ लेंगे हम यहाँ पर को। फर्स्ट वाले प्रोडक्ट की हमारी नेमिंग हो जाएगी, देखिए जहाँ से नंबर ऑफ हेलोजन स्टार्ट होगा, जहाँ से हेलोजन वहाँ से नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 या 1 2 3 हम ऊपर को भी लेके जा सकते। तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ नाम, 1 क्लोरो, नेमिंग लिखनी तो हम सबको आती है, 11th क्लास में हमने बहुत सारा इसको पढ़ा हुआ था, नेमिंग IUPAC नेमिंग करना। ठीक है, 2 मेथिल प्रोपेन, तो नेमिंग अगर नेमिंग का नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, नेमिंग IUPAC नेमिंग सीखनी है तो फिर उसके लिए एक अलग से हम वीडियो बना लेंगे। ठीक है, इसको देखें। अब नेक्स्ट हम इसको देखें तो यहाँ पर को ये वाला भी हमारा, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3, तो सेम क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इसका मतलब हमें क्या हुआ, हम ये समझ गए कि ये जो 1 वाला टाइप का कार्बन था और हमने जिसको 2 कहा था, ये भी क्या है हमारा 1 टाइप वाला कार्बन है। तो देखिए नेमिंग से पता चल गया ना कि दोनों ही प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं, इसका मतलब इनके टाइप ऑफ कार्बन भी क्या है, सेम है। तो इसका नाम भी क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक, अब बात करते हैं हम तीसरे की बात करते हैं तो इसकी नेमिंग लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3, यानी 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये वाला हमारा जो हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये हमारा क्या है 3 डिग्री। समझ में आ गया। अब देखिए इसमें नेक्स्ट एक और मेथड है, इसी में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम एल्कीन्स करके है, उसमें भी 2 मेथड्स हैं। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये आधे घंटे की वीडियो हो जा रही है। तो उस वाले मेथड को, यानी कि हमने 2.1 मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में फ्रॉम एल्केन वाला हमने आज सीख लिया इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम एल्कीन्स वाला हम सीखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा भी वीडियो करेंगे तो बोरिंग हो जाएगी वीडियो। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो भी इस टॉपिक में, जो भी समझ में नहीं आया इस टॉपिक में, जो आज भी हमने जो भी डिस्कस किया है इस वीडियो में, जो भी आपको समझ में नहीं आया वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। उस पर हम उस डाउट पे हम नई वीडियो बना लेंगे, नया डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर हो गया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।